अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी गोना वर्क ऑन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपकी बुक में जिसका नाम स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस है, मूसा हैज रिक्वेस्टेड दिस एंड आई एम गोना गो अहेड एंड एक्सप्लेन दिस टॉपिक। ऑल द स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स के ऊपर एक पूरी वीडियो बन चुकी है, उसमें आई गेस सीरीज भी बन चुकी है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बट आई एम गोना गो बैक एंड रीविजिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिकॉज मोस्टली आपके क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होते हैं। यू वुड नॉट बी एबल टू स्कोर गुड in statistics without the knowledge of this topic. Here we go. 160 students record the amount of time, t hours, घंटे हैं, that they spend playing a computer game. अब उसको अगर प्लॉट किया जाए हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कर्व को, तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है, एस टाइप कर्व बनता है। तो उन्होंने आपके लिए प्लॉट किया हुआ है एंड फर्स्ट थिंग दैट आस्किंग यू टू डू इज टू यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन। अब मीडियन किसे कहते हैं? इफ यू रिमेंबर, स्टैटिस्टिक्स में हम करते हैं मीन मीडियन मोड। इस केस में मीडियन कहते हैं मिडिल वैल्यू को। तो मीडियन इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू, द टोटल जहां तक ग्राफ जा रहा है 160 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 80, राइट। अब आपका ये रही वैल्यू 80 की, दिस इज 80 डाउन हियर। यहां से अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है, देन यू गोइंग टू गो डाउन एंड सी कि ये कहां पे जाके हिट कर रहा है। सो लेट्स डू दैट। Let's try to reach 80 on the curve and then go down. If you notice, it comes out to be exactly 5, जिस तरह के यहाँ पे है, ठीक है। That's our answer. Interquartile range. Interquartile range किसे कहा जाता है? Interquartile range is basically Q3 minus Q1. If you do not understand what that means, upper quartile minus lower quartile, इसको interquartile range कहते हैं। अब upper quartile क्या चीज होती है? upper quartile basically means 75% of this value which is the maximum, ठीक है। ये देखना, what I'm going to do is 75 divided by 100 into 160, 120 से आपने वैल्यू निकालनी है, that comes out to be 6। तो ये हमारी वैल्यू है upper quartile की, which is 6। lower quartile similarly is going to be how much? 25% of the maximum which is 160, that comes out to be 40। ये रही 40 पे अगर आप जाके इसकी वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग देखो तो इट कम्स आउट टू बी डाउन हियर, ठीक है। तो दैट वुड बी 3.6। इफ आई कैलकुलेट दैट 6 minus 3.6, दैट विल गिव अस इंटरक्वार्टाइल रेंज, और वो हमारी बनती है एग्जैक्टली, लेट मी कंफर्म, 2.4। हमारी मार्क्स स्कीम में जो रेंज गिवन है, आई विल शो यू दैट ओवर हियर, ये रहे 2.4 to 2.6, right? We're doing the second part. This is 2.4 to 2.6. As long as it falls in this range, you're good to go. Now let's move on to the next question. Part B. वो कह रहे हैं इस डायग्राम के अंदर से ये जो ऊपर बनाया है, इस टेबल को कंप्लीट कर दे। इस टेबल में ये दो वैल्यूज मिसिंग थी। आई हैव सॉल्व्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, और बाकी ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो भी सॉल्व नहीं किए। तो 2 to 4 की वैल्यू मिसिंग थी। हाउ विल वी फाइंड दैट? आप क्या करोगे? लेट्स इरेज दिस। आप 2 से यू गोना ट्रैवल अपवर्ड्स यहाँ से, और जाके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखी कितनी है, 20। सिमिलरली आप 4 से गोना ट्रैवल अपवर्ड्स और जाके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखी कि वो कितनी है। वेट, आई ड्रॉ दिस। तो 2 से आप ऊपर गए हो एंड यू चेक योर वैल्यू, दैट्स 20। 4 से आप ऊपर गए हो एंड आपने यहाँ से वैल्यू चेक किया, दैट्स 46। इनको सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आएगा 46 माइनस 20, 26, ये जो है आपकी ये इस रेंज की वैल्यूज बताइए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली वहां तक टोटल वैल्यूज बता रहा होता है। तो यहां से अगर ये होता लेस देन 4 आपसे पूछा जाए कि कितनी वैल्यूज हैं, तो यू से 26 प्लस 20। बट इफ दे ओनली आस्क यू कि सिर्फ 2 से 4 वाली रेंज बताएं, तो दैट्स ओनली गोइंग टू बी 26। सिमिलरली इफ दे आस्क अस टू फाइंड 4 to 6, आप 4 to 6 आवर्स के दरमियान यहाँ से ऊपर जाओगे एंड यू गोइंग टू एग्जैक्टली टेल, इनफैक्ट 6 आवर्स गोज ऑल द वे अप हियर, ये यू गोइंग टू टेल कि अच्छा 120 और 46 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी है, या हाउ मेनी एंट्री और हाउ मेनी पीपल आर देयर। 120 minus 46, that comes out to be 74। ये रहा 74, ठीक है। Similarly, we have another question over here. यहाँ पे you get a better understanding of what I was talking about in the previous question as well. एक स्कूल नर्स रिकॉर्ड करी हाइट ऑफ 180 चिल्ड्रन जो स्कूल में प्रॉबेबली
तो 60 to 70 वाले बच्चे कितने हैं? 8. Then we've got 70 to 90, we've only got 26 students who are in that height range. So on and so forth. जब तक हम 115 से 1 to 5 तक मेजर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट वाले स्टूडेंट्स हैं. इस रेंज में देखो सिर्फ 6 हैं. बट इफ आई आस्क यू कि 125 से कम बच्चे कितने हैं, तो ये सारे उसके अंदर क्लासीफाई होते हैं, राइट? 180 ऑल ऑफ देम. 125 से ऊपर तो कोई नहीं है. तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम जो लास्ट वैल्यू है 180 होनी चाहिए. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप बेसिकली ये 70 से कम निकाल रहे हो, तो वैल्यू एज इट इज ड्रॉप कर जाएगी. 60 to 70 8 पीपल हैं, तो फास्ट 70 से कम कितने हैं? यू गोइंग टू से 8. अब नेक्स्ट रेंज में 70 to 90 है. हाउ मेनी पीपल आर देयर? 26. बट व्हाट इफ आई आस्क यू कि 90 से कम कितने लोग हैं? तो आप ये भी और ये वैल्यू दोनों इंक्लूड करो, क्योंकि 90 से कम ना सिर्फ ये है बल्कि ये भी है. 8 plus 26 is going to give you 34. Similarly, if I ask you कि 100 से कम कितने बच्चे, तो आप कहोगे जो भी प्रीवियस आंसर आया था उसमें ये ऐड कर देंगे, and 69. Similarly, 110 से कम, ये देखो 110 से पूछा हुआ है, 110 से कम तो ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो you're gonna add all of them up, you're gonna reach 136. ये आप प्रीवियस आंसर के अंदर ये ऐड कर दो. प्रीवियस आंसर के अंदर 28 ऐड करो, ये आ गया. 164 में 16 ऐड करो तो 180 आ गया. 180 गिवन था. So this is an easy 2 marks. The cumulative frequency basically to accumulate means to gather. Cumulative frequency basically is gathered frequency या total frequency जो आप सारों की ऐड करते हुए आ रहे हो. ठीक है. अब यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं एक दो. On the grid draw the cumulative frequency diagram. अच्छा, ड्रॉ करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पॉइंट्स हो. तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? 70,8. पॉइंट कहते हैं एक एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को. अगला पॉइंट क्या है? 90,34. नेक्स्ट पॉइंट 100,69. कैसे आ रहे हैं ये पॉइंट्स? इनको मैं लिख रहा हूँ. ये मेरा एक्स है और ये वाई कोऑर्डिनेट है. तो ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ लिख दिया, वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ लिख दिया बाद में, जिससे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स में उठा के यहाँ पे ले आया, उनको 1 by 1 प्लॉट कर दिया. 70 पे 8, 90 पे 34, so on and so forth. To save time, I plotted them already, and प्लॉट करने के बाद मैंने ज्वाइन भी किया हुआ है. तो अगर आप नोट करो तो आप इसको ज्वाइन करो तो किस किस्म का कर्व बनता है, भी हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था. इट्स ऑलवेज सपोज टू बी अ कर्व व्हिच लुक्स लाइक दिस. यहाँ थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा. इन्हीं वेरिएशंस के अंदर चलता है. ठीक है. तो लेट्स जूम इन एंड ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज इंटरक्वार्टाइल रेंज. अब इंटरक्वार्टाइल रेंज जैसे अभी ऊपर डिस्कस किया था, 3-4 चीजें होती हैं. लेट मी ड्रॉ 100. टोटल कितना होता है? 100%, राइट? तो यहाँ पे 100% कर देते हैं किसी भी वैल्यू का. मिनिमम कितना होता है? 0%. मिडिल में क्या होता है? यहाँ पे वी गॉट 50%, यहाँ पे वी गॉट 25%, ऊपर हमारे पास 75% होता है. ऐसे ही है. इस वैल्यू को अपर क्वार्टाइल कहते हैं, इसको मीडियन और इसको लोअर क्वार्टाइल. तो 25% ऑफ द वैल्यूज आर लोअर क्वार्टाइल या Q1. 75% ऑफ द वैल्यूज आर अपर क्वार्टाइल या Q3. Q1 भी इसे कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल भी इसे कहते हैं LQ, या 25% भी इसे कहते हैं. नाउ लेट्स गो ऑन एंड ट्राई टू फाइंड इंटरक्वार्टाइल रेंज का क्या मतलब है? इंटरक्वार्टाइल रेंज बेसिकली मींस ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू. अब ग्राफ के ऊपर वो कौन सी वैल्यूज हैं? लेट्स कैलकुलेट दैट. मैक्सिमम कितना है? 180. तो 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 180 दैट गिव्स अस 135. 135 ये आपका 130 है. 135 इज गोइंग टू बी over here. ठीक है. if you go and try to hit the curve over here, it touches exactly 110. इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए 110 माइनस, अब आपने 25% ऑफ द वैल्यू निकाली. ये 75 तो हो गई. अब 25, लेट्स ओपन अप आवर कैलकुलेटर अगेन. 25 over 100 into the maximum total 180. 180, what do we get? 45. 45 अगर आप यहाँ पे ढूंढो तो this is 50. 45 is going to be right in the middle of 40 and 50. Here we touch the curve and go down. ठीक है. तो 90 और 100 के दरमियान 95 है. This is 94. If you move this and take this down over here, 110 minus 94 gives us 16. तो ये मार्क्स स्कीम में ये देखो ये लिखा हुआ है, मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ है कि आंसर शुड बी बिटवीन 15 to 17. तो राइट इन द मिडल आया है. 70th परसेंटाइल जो नेक्स्ट पार्ट है,
70th percentile basically means 70%. That's just a fancy word for 70%. 70% of what? 70% of the maximum total value. हमेशा y axis का लेना है. 70%. 126. 126 is down here. 126 ये 130 है. 122, 124, 126 और go ahead. Try to join this. और यहाँ से अब नीचे जाना है तो ये जाके यहाँ पे टच कर रहे हैं. And that comes out to be 109. हमारा थोड़ा सा अपर रेंज में चला गया बट इट स्टिल इनसाइड द आंसर. तो अगर आपका कर्व जितना ग्राफ एग्जैक्ट आपने बनाया होगा, जितना स्केच अच्छा किया होगा, उतना आपका आंसर रेंज के दरमियान आने का चांस है. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन whose height is greater than 106. अच्छा, अब जो ज़रूरी चीज़ सीखनी है कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, इसका दूसरा नाम होता है लेस देन कर्व. लेस देन कर्व. So I'll write that down over here. AKA. Its cumulative frequency curve is also known as AKA less than curve. Less than curve. अगर मतलब एक खास वैल्यू से कम तमाम वैल्यूज आपको बता रहा होता है. अब सवाल यहाँ पे आ गए. टेक अ लुक. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose height is greater than 106. तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया टू व्हाट आवर कर्व इज शोइंग. तो 106 आप पहले स्पॉट कर लो. 106 इज डाउन हियर. 105 ये, 106 ये होगा. अब उन्होंने कहा ग्रेटर देन, हाइट इज ग्रेटर देन 106. आप कहोगे ठीक है. अब क्वांटिटी तो वाई एक्सिस पे, लेट्स ट्राई टू रीच द वाई एक्सिस फर्स्ट. ये तो हाइट है ना, तो लेट्स ट्राई टू रीच द वाई एक्सिस. इट्स अप हियर. वाई एक्सिस पे व्हाट अ वैल्यू डू वी गेट? 102, 4, 6, 8 एंड 10. अब याद है हमने कहा था इसके राइट पे. अब सिंस द कर्व हैज टेकन अ लेफ्टवर्ड टर्न, ये जो हमने रीडिंग पढ़ी है, अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे. लेट मी रिमूव दिस. ऊपर की तरफ यहाँ से 110 से ऊपर कितना है? 70, राइट? 180 माइनस 110, दैट 70. इसका हमारा आंसर है 70. Once again, if you notice, it's right in the middle of the mark scheme's range. So that's question number 1 and 2. I'm going to be solving this question number 3. And since it's completely not done, so that's going to be in the next video. That's it for now. That's part 1. Part 2 में भी मैं next 2 questions solve करूँगा. See you in that video. खुदा हाफिज़.